हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो शनिवार के दिन का है। आज है 14 दिसंबर और यह शाम का वक्त है। इस वक्त अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो घर के सारे काम करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे बाड़ी में, क्योंकि आज मुझे क्यारियों में पानी भी देना था। काफ़ी सारी क्यारियाँ सूख गई हैं और साथ ही पालक भाजी भी तोड़ना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी सारी जो पालक भाजी लगी है, बड़ी बड़ी, और ये काफ़ी सारी हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो इसे मैं तोड़ लेती हूँ और साथ ही पानी देने का जो है ना वो भी काम भी चलता रहेगा, क्योंकि सुबह में समय नहीं मिलता। सुबह में बहुत सारे घर के काम हो जाते हैं, फिर दोपहर में वीडियो का काम करो और फिर घर गृहस्थी में हमारे कुछ ना कुछ काम तो लगे ही रहते हैं एक के बाद एक, क्योंकि काम कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। तो शाम के समय मेरे पास थोड़ा सा समय था तो चली गई थी मैं बाड़ी में, क्योंकि घर के काम के साथ मुझे बाड़ी का भी काम देखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी जो पालक भाजी है ना वो तोड़ के मैं लेके आ गई हूँ तसला भर। और घर की ताज़ी ताज़ी भाजी होती है ना उसकी बात अलग होती है, और देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इतनी सारी भाजी निकली है। तो देखिए फ्रेंड्स भाजी तो टूट गई थी। उसके बाद शाम हो गई थी तो मैंने संध्या पूजन की और अब मैं बैठ गई हूँ कपड़े तय करने के लिए, क्योंकि आज सुबह में मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे। तो सारे ही कपड़े तय करके और अलमारी में लगा देती हूँ। ये सारे कपड़े प्रेस करने के लिए हैं, तो ये प्रेस में जाएंगे। घर में मैं प्रेस नहीं करती हूँ। तो हस्बैंड जी के सारे कपड़े थे तो सारे कपड़े मैं अलमारी में रख देती हूँ, और जो डेली के कपड़े हैं वो दूसरे वाली अलमारी में। कपड़े रखने के बाद अभी मुझे रात के खाने की भी तैयारी करना है। तो यहाँ पर कपड़े रख के हो गया था, उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में। अब रात के खाने की तैयारी करना है। तो आज रात के खाने में बनेंगे मेथी के पर। तो यहाँ पर ये मार्केट की मेथी है, इसे मैंने दोपहर में ही साफ़ कर लिया है और अब इसे धुल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को फुल वॉच करिए, स्किप मत करिएगा। और आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करिएगा। और जो भी माता बहन मेरे चैनल पर पहली बार आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मेथी को मैंने धुल लिया है, साथ ही 8 से 10 हरी मिर्च। तो इसे हम मिक्सी जार में डाल देते हैं और मेथी का भी पानी निकाल के इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे। और मेथी को 2-3 बार मैंने साफ पानी से अच्छे से धुली हूँ। इसके बाद इसका सारा पानी निकाल के हम मिक्सी जार में इसे डाल देंगे और इसको हम हल्का सा दरदरा पीसेंगे। मैं बारीक काट के नहीं बना रही हूँ, इस तरह से मिक्सी में हल्का सा हम दरदरा कर लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, हल्का सा दरदरा, जिससे थोड़े से पत्ते छोटे रहें और थोड़े बड़े रहें। इस टाइप से हमें मिक्सी में इसे करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2-3 बार इसे दबा दबा के जो मेथी भाजी है इसे मैंने दरदरा कर ली हूँ। और ये बिल्कुल दरदरी सी हो गई है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है और ज़्यादा मोटे मोटे भी नहीं है। इसे काटो ना तो फिर ये मोटे मोटे इसके पत्ते रहते हैं ना, तो फिर उतने अच्छे से पराठे इसके बनते नहीं हैं। तो इस तरह से अगर हम मिक्सी में हल्का सा दरदरा कर लेते हैं तो इससे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर अब आटा लगा लेते हैं। तो आटा में मैंने स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन और फिर जो हमने मेथी को दरदरा करके रखे थे ना वो ऐड करेंगे। बाकी मैं इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ नमक और अजवाइन। तो यहाँ पर अजवाइन को हाथों से क्रश करके ऐड कर दिया है। इसके बाद जो हमने मेथी को हल्का सा दरदरा करे थे ना वो मिक्स करेंगे और इसे हम पहले आटे के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका डो लगा लेंगे। और हमें ज़्यादा टाइट डो भी नहीं लगाना है, हल्का सा गीला। और वैसे भी मैं हल्का सा गीला आटे की रोटी या पराठे बनाती हूँ, ज़्यादा टाइट आटे की नहीं बनाती हूँ। तो आप अपने हिसाब से आटा लगा सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से मल मल के आटा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स कल के ब्लॉग में आप सभी ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों के कमेंट पढ़कर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और हिम्मत मिलती है वीडियो बनाने की,
तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आटे का डो लग के तैयार हो गया है सॉफ्ट सा। इसके बाद गैस काउंटर थोड़ा सा गंदा हो गया था तो हाथों हाथ इसे मैं साफ़ कर देती हूँ। तो आटा भी फूल रहा है, साथ ही मैंने थोड़ा सा चावल बनाया है क्योंकि मुझसे ज़्यादा पराठे नहीं खिलाते हैं, थोड़ा सा चावल चाहिए होता है। और साथ ही टमाटर की चटनी बनाऊंगी और सुबह की भी सब्जी रखी हुई है। तो यहाँ पर आटा थोड़ी देर फूलेगा जब तक। ये जो मसालादानी है तो इसमें मैं मसाले भर देती हूँ। मसालादानी मैंने सुबह ही धुली थी, इसमें मैंने सारे ही मसाले भर दिए हैं और ये कितना सुंदर दिख रहा है ना, रंग बिरंगे मसाले। तो मसाले भरने के बाद मसालादानी को रख देते हैं और यहाँ पर आटा अच्छे से फूल गया है। तो अब हम पराठे बना लेते हैं क्योंकि पराठे बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। और अभी वैसे समय तो ज़्यादा नहीं हुआ है, 7:15 के लगभग हो रहे हैं, पर बनाते बनाते मुझे काफ़ी समय हो जाएगा क्योंकि पराठे बनाने में समय लगता है और इसे हमें मीडियम आंच में भी सेकना होता है। ज़्यादा तेज़ में भी नहीं सेक सकते और ज़्यादा मध्य में भी नहीं सेक सकते, इसलिए इसे बनाने में थोड़ा सा रोटी से ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने एक रोटी जैसे गाय के लिए बना दी हूँ, इसके बाद फिर मैं पराठे बनाऊंगी। और पराठे जैसे कि मैं तिकोन बनाती हूँ तो उसी तरह से मैं बना रही हूँ। ये जो मेथी के पराठे हैं वो भी मैं तिकोन ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे तिकोन पराठे अच्छे लगते हैं और बनाने में भी मुझे लगता है कि हम पराठे बना रहे हैं। और रोटी जैसा बना लो ना तो फिर लगता ही नहीं कि हमने पराठे बनाए हैं। तो इसलिए मैं तिकोन पराठे बना रही हूँ और इन्हें अच्छे से हमें कुरकुरे होते तक सेकना है और गरम गरम पराठे बनते जाएंगे और मैं एक एक करके सभी लोगों को गरम गरम खिला भी दूंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पराठों को हम अच्छे से उलट पुलट के करारे होते तक सेक लेते हैं। और सर्दी स्टार्ट हुई है जब से, मेरा पहली बार ही बनाई हूँ मैंने मेथी के पराठे। और सर्दियों में ना मेथी के पराठे खाने फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि मेथी गर्म होती है और सर्दियों में हमें ज़्यादातर गर्म चीज़ ही खाना चाहिए। और मेथी जो है बहुत फ़ायदे करती है, तो इसलिए जो पराठे हैं ना ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 4 पराठे बन गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले चीकू को दे देती हूँ क्योंकि चीकू को भूख लगी है। तो चीकू ना इंतज़ार नहीं कर रहा था, खुद ही निकालने लगा है। तो मैंने बोली निकाल लो जब तक मैं और पराठे बना रही हूँ, क्योंकि फिर अम्मा जी को भी देना है। क्योंकि पराठे सेकने में तो समय लगता है और खाने वाले जब एक साथ बैठ जाते हैं ना तो फिर जल्दी जल्दी बनाना होता है, इसलिए एक एक करके मैं दे रही हूँ। और अम्मा जी को खाने में समय लगता है तो इसलिए पहले मैं अम्मा जी को दे देती हूँ टमाटर की चटनी और मेथी के गरम गरम पराठे। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना, तो उसमें इस तरह से मेथी के पराठे हम खाएंगे तो ये फ़ायदा ही करते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पराठे सारे बन गए थे, सभी लोगों का खाना हो गया है, मेरा भी हो गया है। खाना खाने के बाद यहाँ पर मैंने सारे बर्तन मांज लिए हैं, सिर्फ लास्ट में कुकर रह गया था तो कुकर को मांज लेती हूँ। और इसके बाद सिंक के आसपास की जो टाइल्स है तो इन्हें भी जो बर्तन मांजने वाला स्क्रब होता है उसी से मैं घिस दूँगी। और रात के समय मेरा ये डेली का ही रहता है रूटीन, सिंक के आसपास टाइल्स सिंक वगैरह धुलने का। क्योंकि हम कितना भी करें, जब हम बर्तन मांजते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो पानी के छींटे उचट ही जाते हैं। तो जितने बार भी बर्तन धुलते हैं उतने बार जो टाइल्स वगैरह है उन्हें मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर सिंक वगैरह साफ़ हो गई थी। उसके बाद अभी यहाँ पर 4 पराठे बचे हुए हैं क्योंकि मेरा जो सेकंड नंबर वाला बेटा है ना उसने नहीं खाया है, वो बाहर गया है तो वो आके खाएगा, इसलिए पराठे मैंने बचा दिए थे तो उसे मैं डिब्बे में भर के रख देती हूँ। इसके बाद यहाँ से गैस काउंटर और गैस को भी साफ़ कर लेते हैं। बाकी मेरा रात का काम तो हो ही गया है। तो यहाँ पर गैस वगैरह साफ़ करके और अब जाती हूँ मैं अम्मा जी के रूम में क्योंकि ना इतनी तेज़ ठंड है आज, हाथ बिल्कुल ना ठुठर से गए हैं ठंडे पानी में।
तो थोड़ी देर हीटर में अपने हाथ गरम करूँगी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ ठंड में ना थोड़ी देर हाथ सेंक लो तो अच्छा लगता है। तो अम्मा जी के रूम में हीटर लगा हुआ है, तो यहीं पर मैं अपने हाथ सेंक लेती हूँ। और हाथ सेंकते सेंकते थोड़ी बहुत बात भी हो जाती है, क्योंकि सभी लोग यही वाले रूम में बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीटर लगा है तो सभी यहीं पर बैठते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे, और यह है शाम का समय है। इस वक्त अभी शाम के 7 बज रहे हैं। तो सुबह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। आज दिन संडे है और डेट है 15 दिसंबर, क्योंकि आज सुबह से बहुत भागम भाग हो गई, कहीं यहाँ जाना वहाँ जाना, तो सुबह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। ये शाम का वक्त है। यहाँ पर मेरा खाना कुछ बन चुका है। चावल मैंने धुल के चढ़ा दिए हैं और मेरे पास थोड़ा सा समय था, तो ये मैं आज गांव गई थी मेरी मम्मी के यहाँ, और मुझे अचानक से जाना पड़ा, कुछ काम आ गया था। तो वहाँ से मैंने मुरमुरा लेके आई हूँ। तो इसके मुझे लड्डू बनाना है। तो यहाँ पर गुड़ को मैंने काट कर लिया है, क्योंकि गुड़ के साथ बनाऊंगी मैं। और यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डालेंगे, और इसके बाद जो हमने गुड़ को काट के रखे थे ना, वो डाल देंगे, और इसे हमें मेल्ट करना है धीरे धीरे, तो ये पिघल जाएगा अच्छे से। और पानी वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हल्का सा घी डाल के और गुड़ डाल दो तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, पूरी गिठलियाँ पिघल गई हैं। इसके बाद इसमें हम मुरमुरा डाल देते हैं, और ये लड्डू ना खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और फ़ायदा भी करते हैं, क्योंकि सर्दियों में गुड़ ना गर्म होता है, तो सर्दियों के समय में ये सब चीज़ें खाने में बहुत फ़ायदे करती हैं। तो मुरमुरा डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, जिससे जो गुड़ की चाशनी है मुरमुरे में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और इसके बाद इसके हम फिर लड्डू बना लेंगे, और ये लड्डू बनाना बहुत सरल है, और ये लड्डू खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। वैसे मार्केट में भी मिलते हैं ये लड्डू, पर घर के अपने हाथों की लड्डू की बात ही अलग हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और अभी गरम है, तो इसे थोड़ी देर में ऐसे ही चलाऊंगी। और इसके बाद इसको हमें गरम गरम में ही लड्डू बनाना है, ज़्यादा ठंडा होने की वेट नहीं करना है, नहीं तो फिर लड्डू बनेंगे नहीं। तो हल्का सा हाथों में पानी लेके और हम इस तरह से लड्डू बना लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हमें हल्का सा हाथ में पानी लगाना पड़ेगा, जिससे आसानी से जो है ना लड्डू बन जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारे लड्डू मैं बना लेती हूँ, और बहुत जल्दी बन गए थे ये, आधे घंटे में लड्डू बन के तैयार हो गए थे, और इन्हें बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लड्डू हमारे बन गए हैं करारे से, और ये ठंडे हो गए हैं, तो इन्हें डिब्बे में भी भर के रख देती हूँ। और मेरी आदत है गिन के रखने की, तो उसी तरह से मैं लड्डू गिन रही हूँ कि कितने बने हैं। तो ये ना 30 से 35 लड्डू बन गए थे उतने मुरमुरे में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आज के लड्डू की रेसिपी पसंद आई तो प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी माता बहन चैनल पर पहली बार आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।